हेलो फ्रेंड्स, आज आप लोगों के सामने जो मैं वीडियो लेके आया हुआ है ग्रैन्युलर सब बेस के ऊपर। ग्रैन्युलर सब बेस का शॉर्टकट में हम लोग उसको जीएसबी हम लोग जो है बोलते हैं। तो ये जीएसबी लेयर हम लोग रोड कंस्ट्रक्शन में यूज़ करते हैं। मैक्सिमम इम्पोर्टेंस इसका होता है रोड कंस्ट्रक्शन के लिए। तो इसको हम लोग आज जो बात करेंगे, इसका स्पेसिफिकेशन के तीनों स्पेसिफिकेशन को जोड़ के मिक्स करके आपको जो है एक मटेरियल जो मैं पेश करने वाला हूँ। तो तीनों स्पेसिफिकेशन क्या है? मॉड स्पेसिफिकेशन, आईएस कोड स्पेसिफिकेशन, आईआरसी स्पेसिफिकेशन, इंडियन रोड कांग्रेस। और मॉड का मतलब क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट हाईवे। ठीक है। और आईएस का मतलब आप लोग को तो जो समझ में आया होगा, इंडियन स्टैंडर्ड। ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। पहले हम लोग बात करेंगे कि डिफरेंस बिटवीन रिजिड एंड फ्लेक्सिबल पेमेंट। तो रिजिड एंड फ्लेक्सिबल पेमेंट क्या बोलते हैं, उसी के बाद हम लोग देखेंगे कि सबग्रेड कहाँ पे आता है। तो मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूँ। रिजिड पेमेंट में आप देख सकते हैं, जो सबसे नीचे का लेयर है सबग्रेड, उसके ऊपर सब बेस आ रहा है, फिर आ रहा है बेस कोर्स, फिर आ रहा है आपका सरफेस कोर्स। ये सरफेस कोर्स जो होता है कंक्रीट से बनता है, ये कंक्रीट से बनता है। ठीक है। और सरफेस कोर्स, इसमें कुछ जो मटेरियल हम लोग यूज़ करते हैं, इसके बारे में हम लोग जो है बाद में बात करेंगे। बेस कोर्स, इसमें हम लोग जीएसबी हम लोग यूज़ करते हैं। उसके नीचे आएगा सब बेस कोर्स, और उसके नीचे एकदम नीचे आएगा सबग्रेड, जो सॉइल लेयर होता है। ठीक है। तो एक चीज़ आप लोग जो है ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बेस कोर्स और सब बेस कोर्स में ऑप्शनल का बात किया हुआ है। ऑप्शनल मतलब एज़ पर रोड कंडीशन, एज़ पर सॉइल कंडीशन हम लोग बेस कोर्स या सब बेस कोर्स यूज़ करेंगे या नहीं करेंगे, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। तो रिजिड पेमेंट में सब बेस और बेस कोर्स मतलब जीएसबी आवश्यक, मतलब ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी होगा तभी हम लोग जो है उसमें यूज़ करते हैं रिजिड पेमेंट के लिए। ठीक है। तो फ्लेक्सिबल पेमेंट में हम लोग देखेंगे, फ्लेक्सिबल पेमेंट क्या बोल रहा है। फ्लेक्सिबल पेमेंट में सबसे पहले आ रहा है सेम सबग्रेड लेयर, जो 150 से 300 mm का होता है। फिर आता है बेस कोर्स, जिसको हम लोग जीएसबी बोलते हैं। यही टॉपिक को लेकर आज हम लोग जो है बात करने वाले हैं। फिर आता है बेस कोर्स, जो 100 से 300 mm का होता है। बाइंडर कोर्स 50 से 100 mm का। सरफेस कोर्स 25 से 50 mm का, जो बिटुमिन का होता है। ठीक है। तो हम लोग क्या जाने कि रिजिड पेमेंट में सरफेस कोर्स होता है कंक्रीट का, और फ्लेक्सिबल पेमेंट में सरफेस कोर्स होता है बिटुमिन का। ठीक है दोस्तों। तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे व्हाट इज़ जीएसबी। जीएसबी का एक्चुअल डेफिनेशन क्या होता है। ग्रैन्युलर सबबेस इज द लेयर इन रोड फाउंडेशन जस्ट above the compacted layer, soil layer. The compacted soil layer is called subgrade. Strength to act as a good base for road foundation where no settlement can happen even on heavy loading by traffic. इसका मतलब क्या है, ग्रैन्युलर सबबेस एक लेयर होता है जो रोड फाउंडेशन में हम लोग जो है यूज़ करते हैं। ये एक रोड फाउंडेशन का जो है, ग्रैन्युलर सबबेस जो है एक रोड का फाउंडेशन का जो है बात करता है। मतलब ये जीएसबी जो है फाउंडेशन ऑफ द रोड, हम लोग फाउंडेशन ऑफ द रोड का अगर बात करेंगे तो वो जीएसबी होता है। ठीक है। मतलब इसी के ऊपर बेस करके पूरा रोड का जो है स्ट्रेंथ जो है आता है। ठीक है। तो ये जो लेयर होता है ये किसके ऊपर होता है, सबग्रेड के ऊपर। सबग्रेड किस चीज़ से बनता है, सॉइल के लेयर से, जो मिनिमम 200 का थिकनेस होता है सबग्रेड का। ठीक है। मिनिमम 200 मतलब 200 का थिकनेस में हम लोग जो है उसको कंपैक्शन टेस्ट करवाते हैं। फिर अगर थिकनेस अगर ज़्यादा हो, मतलब मान लीजिए 400 हो, तो फिर और एक बार हम लोग जो है 200 हम लोग जो उसके ऊपर जो है लेयर जो हम लोग डालते हैं, फिर जो है उसको कंपैक्शन जो है टेस्ट करते हैं। तो इट वर्क्स एंड ड्रेनेज लेयर, ये जीएसबी जो है ड्रेनेज लेयर का भी काम करता है। कैसे काम करता है आगे हम लोग बात करेंगे। इट प्रोवाइड्स ए गुड सब बेस टू लेट बेस लेयर ऑन इट। ये जो है बहुत अच्छा सब बेस लेयर होता है। जीएसबी जो है एक बहुत ही बढ़िया जो है सब बेस होता है। ये क्योंकि सब बेस होता है क्योंकि इसमें जो मटेरियल हम लोग जो पहले यूज़ करेंगे, तो उस मटेरियल का स्ट्रेंथ अदर जो मान लीजिए हम लोग का सरफेस कोर्स होता है, सब बेस लेयर होता है उस, और डीबीएम जो डेंस बिटुमिनियस मैकाडम भी होता है, हम लोग जो है नेशनल हाईवे में हम लोग उसको यूज़ करते हैं, तो उससे बहुत गुना ज़्यादा होता है इसका जीएसबी का स्ट्रेंथ। तो इसीलिए इसको जो है बोला जाता है कि बहुत ही अच्छा एक फाउंडेशन का जो है काम करता है जीएसबी। ठीक है। रोड कंस्ट्रक्शन में तो यूज़ मटेरियल जीएसबी में सबसे इम्पोर्टेंट है हम लोग कौन सा मटेरियल जो है
जो है यूज़ करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि द मटेरियल टू बी यूज्ड फॉर द वर्क शैल बी नेचुरल सैंड। साधारण जो सैंड होता है, ठीक है, जो हम लोग का कोर्स सैंड, हम लोग जो ठीक है जो कोर्स सैंड होता है उसको हम लोग जो यूज़ करेंगे। उसके बाद क्रस्ट, ग्रेवल, क्रस्ट स्टोन, क्रस्ट स्लैग और कॉम्बिनेशन दे आर ऑफ डिपेंडिंग अपॉन ग्रेडिंग रिक्वायर्ड यूज ऑफ मटेरियल लाइक ब्रिक मेटल, कंकर, क्रस्ट concrete shall be permitted in the lower subbase. The material shall be free from organic और other deleterious जो है constituents। देखिए दोस्तों, ये जो सब बेस का लेयर होता है जिसमें हम लोग जीएसबी यूज़ करते हैं, तो जीएसबी में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि क्या मटेरियल यूज़ करते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि ग्रेवल, क्रस्ट स्टोन, स्लैग, ये जो मटेरियल होता है जो अपना कोर्स पार्टिकल में आता है, मैक्सिमम से मैक्सिमम 50 से 75 या 100 तक जो है इसका साइज आता है। तो वो मटेरियल हम लोग जो है यूज़ करेंगे। तो और इसका वॉइड्स फिलिंग के लिए हम लोग कंकर भी जो है, क्रस्ट जो है अपना, ठीक है, उसको भी हम लोग जो है यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मेटल, ठीक है, बिग मेटल, उसके बाद जो है कंकर, ठीक है। तो ये मटेरियल जब हम लोग पहले यूज़ करेंगे, एक चीज़ हम लोग को जो है ध्यान रखना पड़ेगा, इसमें कोई ऑर्गेनिक सब्सटेंस नहीं है ना। अगर ऑर्गेनिक सब्सटेंस रहेगा, अगर मान लीजिए घास वगैरह रहता है, ग्रास वगैरह, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, रोड का जो है स्ट्रेंथ को उसको जो है डिक्रीज़ कर देता है। तो दूसरा क्या बोल रहा है कि व्हेयर द सबबेस इज लेड इन 2 layers एज अपर सबबेस एंड लोअर सबबेस, द थिकनेस ऑफ ईच लेयर शैल नॉट बी लेस देन 150। अगर हम लोग जीएसबी का 2 लेयर बनाएंगे तो एक लेयर का थिकनेस 150 mm से कम नहीं होना चाहिए। अगर 2 लेयर बनाएंगे तो मिनिमम 300। ठीक है दोस्तों। दूसरा क्या बोल और तीसरा क्या बोल रहा है कि ग्रेडिंग 3 और 4 शैल बी यूज्ड इन लोअर सबबेस, ग्रेडिंग 5 और 6 शैल बी यूज्ड इन बेस कम ड्रेनेज लेयर। यहाँ पे एक चीज़ जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ग्रेडिंग 3 और 4 का मतलब क्या है, ग्रेडिंग 5 और 6 का मतलब क्या है। ग्रेडिंग 3 और 4 में मैं एक चीज़ आपको जो है क्लियर कर देता हूँ। ग्रेडिंग 3 और 4 में यहाँ पे आप देख सकते हैं, एज़ पर मोड स्पेसिफिकेशन मैं जो है यहाँ पे लाया हूँ टेबल नंबर 4001। आप जो है मोड स्पेसिफिकेशन जो है डाउनलोड भी कर सकते हैं, आप लोग देख भी सकते हैं खुद से भी। टेबल नंबर 4001 में जो है ग्रेडिंग ऑफ सबग्रेड मटेरियल का जो है एक जो है टेबल बनाया गया है। तो यहाँ पे क्या दिखाया गया है कि आईएस डिजिग्नेशन जो आपका आईएस सीव होता है, ठीक है, जैसे उसमें क्या 75 माइक्रोन से 75 mm तक जो है हम लोग सीव जो है यूज़ करेंगे। तो उसमें हम लोग का क्या बोल रहा है कि ग्रेडिंग ऑफ 3 और 4 लेयर हम लोग जो है लोअर बेस में यूज़ करेंगे। इसका क्या है, इसका जो है आप देख सकते हैं एक ग्रेडिंग 3 और 4 में क्या है, इसका जो पार्टिकल होता है ये थोड़ा कोर्स रहता है, ठीक है। और ग्रेडिंग 5 और 6 में इसमें जो है फाइन रहता है। तो फाइन पार्टिकल ऊपर रहेगा और कोर्स पार्टिकल नीचे रहेगा। तो ये सीधा सीधा जो है ड्रेनेज का काम करेगा। मतलब कोई भी पानी अगर ऊपर से अगर देगा तो पानी क्या होगा, पानी नीचे से जो है पानी अगर ऊपर में आप लोग अगर देंगे तो पानी वो फाइन पार्टिकल से कोर्स पार्टिकल के अंदर जो है वो जो है एक फ्लो बना देगा और धीरे धीरे जो है उसको जो है पासिंग करता जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे वाटर रिक्वायरमेंट, पानी कितना लगता है। तो क्या बोल रहा है कि स्प्रेडिंग एंड कॉम्पैक्टिंग द सबबेस मटेरियल ऑफ द स्पेसिफाइड ग्रेडिंग शैल बी मिक्सड होमोजीनियसली विद द हेल्प ऑफ मोटर ग्रेडर हम लोग जो है मतलब यूज़ करेंगे। पानी मारने के बाद उसको जो है ग्रेडिंग करना पड़ता है, उसको हम लोग मोटर ग्रेडर जो है बोलते हैं। एक जो है मटेरियल वो जो है एक जो अपना जो है मशीन होता है, ठीक है। द रिक्वायर्ड वाटर कंटेंट शैल बी डिटरमाइंड अकॉर्डिंग टू IS 2720 पार्ट 8। IS 2720 पार्ट 8 में उसका जो है रिक्वायरमेंट बहुत डिटेल में जो है दिया गया है, आप लोग खुद से भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे एक पिक्चर जो मैं आपको दिखाई है, सरफेस GSB आफ्टर रोलिंग। पानी डालने के बाद जो रोलिंग करेंगे, रोलिंग करने के बाद जो GSB का सरफेस दिखने में कुछ जो है ऐसा रहेगा, ठीक है। तो IS 2720 पार्ट 8 में जो बोल रहा है उसको शॉर्टकट में मैंने जो यहाँ पे जो है प्रेजेंट किया है। Moisture content of the mix shall be checked in accordance with the IS 2720 part 8 and adjusted so that at the time of compaction it is
from 1 to 2% बिलो ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। ऑप्टिमम मॉइस्चर, इसका जो ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट होगा वो 1 से 2% से बिलो जो है हो सकता है, मतलब करना है इसको, ठीक है। प्रोसेस ऑफ ऑपरेशन, प्रोसेस ऑफ ऑपरेशन का क्या बोल रहा है, इसको हम लोग कैसे प्रोसेस करेंगे। जीएसबी का टोटल जो प्रोसेस रहेगा वो कैसा रहेगा, अगर थिकनेस आपका 100 mm से ज़्यादा हो, ठीक है, अगर 100 mm से ज़्यादा हो, अगर थिकनेस अगर 200 mm तक हो, तो उसमें हम लोग जो है वाइब्रेशन जो रोलर चलाएंगे उसका मिनिमम जो है कंपैक्शन होना चाहिए 80 to 100 किलो न्यूटन, और रोलिंग शैल बी कॉम्पेंसेंस एट द लोअर एज टू द टर्ब्यूपर एज। तो इसका मतलब क्या है, हम लोग जब रोलिंग करेंगे, ये मान लीजिए आपका जीएसबी का लेयर है, ये जीएसबी का लेयर है, जब रोलिंग करेंगे हम लोग साइड से हम लोग सेंटर में आएंगे, नॉट सेंटर से साइड में हम लोग जो है नहीं जाएंगे। जब भी रोलिंग शुरू करेंगे तो हम लोग इस साइड से हम लोग जो है मिडिल में आएंगे, ठीक है, सेंटर में आएंगे रोलिंग करते समय। और द स्पीड ऑफ द रोलर कैन नॉट बी एक्सीड 5 km/h। आप लोग देख सकते हैं, आप लोग अगर बाइक चलाएंगे तो बाइक में क्या होता है, kmph का एक जो घर होता है जिसको हम लोग स्पीड जो है हम लोग जो है नापते हैं, 10, 20, 20, 30 ऐसे करके रहता है। तो रोलर का भी जो है सेम रहता है ऐसा, तो उसका 5 से ऊपर जो है नहीं जाना चाहिए, मैक्सिमम 5 kmph मतलब km/h। तो रोलिंग शैल बी कंटिन्यू टिल द डेंसिटी अचीव एटलीस्ट 98%। 98% डेंसिटी जो है होना चाहिए आफ्टर जो है कंपैक्शन ऑफ बाय द रोलिंग। ड्राई डेंसिटी फॉर द मटेरियल डिटरमाइंड एज पर IS 2720। एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिए, ये जो IS 2720 है, इसमें जो है आप लोग अगर देखेंगे तो टोटल जीएसबी के बारे में डिटेल में जो है दिखाया गया है, जिसको कन्फ्यूज़न भी कर सकता है कि बहुत बड़ा है वो, ठीक है। तो इसीलिए मैं ये जो वीडियो आप लोगों के लिए जो है लेके आया हूँ। तो इम्पोर्टेंट टेस्ट टू बी डन, सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट जो होता है वो होता है एफडीडी टेस्ट। और भी जो है बहुत टेस्ट होता है, मटेरियल का इम्पैक्ट वैल्यू टेस्ट, जो है क्रशिंग वैल्यू टेस्ट, पर जीएसबी ठीक हुआ है या नहीं ठीक हुआ है इसको देखने के लिए एक ही टेस्ट रहता है, वो है एफडीटी, जिसको हम लोग बोलते हैं फील्ड ड्राई डेंसिटी टेस्ट, जो हम लोग करते हैं सैंड रिप्लेसमेंट मेथड के ऊपर, ठीक है। तो उसको हम लोग मिनिमम वैल्यू 98%, इसके पहले भी मैंने जो आपको जो है बताया था, इसका प्रीवियस जो है आपका स्लाइड में, तो 98% मिनिमम उसका जो है कंपैक्शन होना चाहिए। उससे कम होगा तो वो रोलिंग जो है पास नहीं, मतलब वो जो कंपैक्शन जो है नहीं होगा, उसमें कंपैक्शन का जो है उसके ऊपर जो है हम लोग जो है लेयर जो है जीएसबी के ऊपर जो हम लोग सब बेस लेयर जो हम लोग डालेंगे वो जो है नहीं डाल सकते जब तक 95% कंपैक्शन वो अचीव नहीं करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों जीएसबी का लेयर इतना ही था। तो जीएसबी के बारे में अगर आपको और जानना है और जो है आपको स्पेसिफिकेशन जो है आपका समझना है, तो आप जो है मेरे को जो कमेंट कीजिए, और मेरा वीडियो कैसा लग रहा है प्लीज़ जो है कमेंट कीजिए, और अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, जितना मर्ज़ी शेयर कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, फिर आएंगे और एक टॉपिक के साथ। अभी के लिए गुड नाइट, बाय दोस्तों।